एक सरसब्ज वादी में जहां लहराते हुए पहाड़ आसमान को छू रहे थे, वहां एक शानदार किला मौजूद था जिसे शेरपुर कहा जाता था। इसकी बुलंद दीवारें सिर्फ ताकत की अलामत नहीं थीं, वो रंग बिरंगे झंडों से मुज़य्यन थीं जो हवा में लहराते हुए बादशाहत की जिंदगी की खुशियों को जाहिर करती थी। शेरपुर सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि ये एक मुतहर्रिक कम्युनिटी थी जहां मुख्तलिफ किस्म के जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस खुशहाल बादशाहत का हुक्मरान एक शानदार शेर था जिसका नाम शेर था। इसकी सुनहरी मांग सूरज की रोशनी में चमकती थी। शेर हमेशा अपने सर पर एक शानदार ताज रखता था जो उसकी बादशाही की अलामत था। शेर को इसकी हिकमत और बहादुरी की वजह से सबने पसंद किया और उसने ये यकीनी बनाया कि किले में हर जानवर का ख्याल रखा जाए। शेरपुर में हर जानवर का एक मुनफरिद किरदार था। चालाक खरगोश ताज़ा सब्जियों की दुकान चिल्लाते थे जो हमेशा ताज़ा गाजर की खुशबू से महकती रहती थी। खरगोश अपनी रफ्तार और चालाकी की वजह से मशहूर थे और उन्होंने ये महारतें इस्तेमाल करके बेहतरीन गाजर जमा की थी, जिसकी वजह से उनकी दुकान इलाके में सबसे ज्यादा मकबूल थी। हर दिन दूर दूर से जानवर उनकी दुकान से ताज़ा सब्जियां खरीदने के लिए आते। गिलहरियां जो अपनी चालाकी और तवानाई के लिए मशहूर थीं, हैरत अंगेज मुजाहरा करती थीं जो लोगों को दंग कर देती थी। वो दरख्त की शाखों से छलांग लगाती थीं, कलाबाजियां खाती थीं और खुशगवार मुकाबले करती थीं, अपनी जबरदस्त चालाकी का मुजाहरा करती थी। ये मुजाहरे शेरपुर के रिहायशियों का पसंदीदा मशगला थे और जब भी कोई शो होता तो हंसी किले की दीवारों में गूंजती थी। अक्लमंद बूढ़े कछुए जिसका नाम टेको था, किले में एक दिलकश लाइब्रेरी चला रहे थे। उनकी शलफ दुनिया भर के किस्से, हिकमत और इल्म से भरी हुई थी। नौजवान जानवर उनके गिर्द जमा होते थे ताकि उनकी कहानियां सुने। उनकी आंखों में तजस्सुस चमकता था जब वो हर लफ्ज को जज्ब करते थे। टेको उन्हें ख्वाब देखने और जिंदगी की अजायबात को दरियाफ्त करने की तरगीब देते थे, जिसकी वजह से उनकी लाइब्रेरी इल्म का एक पनागा बन गई। शेरपुर में हर दिन दोस्ती और कम्युनिटी का जश्न था। जानवर मरकजी चौक में जमा होते जहां वो खाना बांटते, कहानियां सुनाते और खेलते थे। वो रंगीन फलों और सब्जियों के साथ पिकनिक का एहतमाम करते जहां हर कोई अपने पसंदीदा पकवान लाता। माहौल हंसी से भरा होता और खुशगवार बातचीत की आवाजें किले की दीवारों के साथ गूंजती थी। ये देखना एक खूबसूरत मंजर होता जब मुख्तलिफ किस्म के जानवर इस तरह की इत्तेहाद में जमा होते। एक धूप भरी दोपहर जब शेर अपने तख्त पर बैठा था, सूरज की किरणों में सैर कर रहा था, किले के दरवाजे पर एक हंगामा बरपा हुआ। एक परेशान जानवरों का ग्रुप वहां पहुंचा। उनके चेहरे फिक्र और खौफ से भरे हुए थे। उनमें एक बिक्री जिसका नाम गोलो था और एक खूबसूरत हिरन जिसका नाम दीला था शामिल थे। उन्होंने बादशाह के सामने आकर मदद की, दरखास्त की। आपकी शान, उगोलो ने कहा। इसकी आवाज कांप रही थी। हम शेरपुर के किले से आए हैं। वहां का बादशाह, एक जालिम मगरमच्छ जिसका नाम काली है, ने बगैर किसी वजह के हमारे दोस्तों को कैद में डाल रखा है। हम मदद के लिए आपके पास आए हैं। दीला ने सर हिलाया। इसकी आंखों में आंसू थे। बरा करम, हमें आपकी ताकत की जरूरत है ताकि हम उन्हें आजाद कर सके। वो बेगुनाह हैं और हम उनके कैद में होने के ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बादशाह शेर ने गौर से सुना। इसके दिल में परेशान जानवरों की मुश्किलात का बोझ महसूस हुआ। इसने अपने वफादार फौजियों की तरफ देखा, मजबूत बैल और हाथी जो इसकी खिदमत में थे, और एक फैसला किया जो वाकयात की रूह को बदल देगा। डरो मत मेरे दोस्तों, बादशाह शेर ने ऐलान किया। इसकी आवाज मजबूत और पुरएतमाद थी। मैं अपनी फौज को जमा करूंगा और शेरपुर जाऊंगा ताकि इस जालिम बादशाह का सामना कर सको। हम मिलकर आपके दोस्तों को वापस लाएंगे। अज़्म से भरे दिलों के साथ बादशाह शेर की फौज शेरपुर की जानिब रवाना हुई। सफर दोस्ताना माहौल में गुजरा क्योंकि सिपाही तरतीब में मार्च कर रहे थे। उनके हौसले बुलंद थे। बादशाह शेर ने फखर के साथ उनकी क़ियादत की, जानते हुए कि इंसाफ उनके साथ है और कि वो एक आला मिशन पर निकले हैं। जब वो सरसब्ज मनाजिर में गुजर रहे थे, जानवर अपने अपने तजुर्बात की कहानियां शेयर करते रहे। हंसी दरख्तों में गूंज रही थी।
वो गुलहरियों के तमाशों, खरगोश की दुकान की मज़ेदार चीज़ों और कछुए टेको की दानिशमंदी की बातें कर रहे थे। हर कहानी ने उन्हें करीब तर कर दिया और दोस्ती के रिश्ते मज़ीद मजबूत हो गए। जब वो शेखरपुर के किले के करीब पहुंचे तो माहौल में तब्दीली आई। किले की दीवारें दौर से ही खतरनाक नजर आ रही थीं, तारीख और खौफनाक शेरपुर के चमकदार रंगों के बरक्स। बादशाह शेर ने अपनी ताकतवर मौजूदगी के साथ खड़ा हुआ में लहराती हुई मांग के साथ जो भी चैलेंजेस दरपेश थे उनका सामना करने के लिए तैयार था। शेखरपुर में दाखिल होते ही उन्होंने वहां के बादशाह काली मगरमच्छ के साथ सामना किया। काली एक खौफनाक मखलूक था। इसकी मोटी खाल और ऐसी आंखें थीं जो किसी को भी मंजमंद कर सकती थी। वो एक ऐसा हुक्मरान था जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था, जो लोहे की मुट्ठी से हुकूमत करता था और अपने रियाया के दिलों में खौफ पैदा करता था। जब काली ने बादशाह शेर और उसकी ताकतवर फौज को देखा तो इसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। शेर की ताकत और वफादार सिपाहियों की मौजूदगी ने इसे खौफजदा कर दिया। बादशाह शेर सिर्फ एक आम मुखालिफ नहीं था, वो बहादुरी और ताकत की अलामत था। बादशाह शेर की मौजूदगी ने खुद एतमादी और इख्तियार की खुशबू बखेर दी। काली बादशाह शेर ने बोलते हुए कहा, इसकी आवाज़ किले में गूंज रही थी। मैं बेगुनाह जानवरों की रिहाई का मुतालबा करने आया हूँ जिन्हें तुमने कैद में डाल रखा है। तुम्हारी कार्रवाइयाँ गैर मुनसिफाना हैं और अब वक्त आ गया है कि तुम उनका जवाब दो। जब कैद खाने के दरवाजे खिले, गोलो दीला और उनके दोस्त बाहर निकले, उनके चेहरे खुशी और शुक्रगुजारी से भरे हुए थे। शेरपुर के जानवरों ने उनका इस्तकबाल खुश दिली से किया, उनकी महफूज वापसी का जश्न मनाते हुए खुशी से चला रहे थे। काली की हुकूमत खौफ के हाथों कमजोर होने की वजह से बादशाह शेर की फौज शेखरपुर से वापस रवाना हुई, अपनी फतह पर फख्र महसूस करते हुए। शेरपुर की तरफ वापसी का सफर खुशियों से भरा हुआ था, क्योंकि जानवर आज़ादी के गीत गाते रहे, उनके दिल खुशियों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने तजुर्बात की कहानियां बांटें और नई यादें बनाईं जो जिंदगी भर बरकरार रहें। जब वो शेरपुर वापस पहुंचे तो बादशाह शेर और उसके वफादार सिपाहियों की इज्जत में एक अजीम ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। पूरा कम्युनिटी नए दोस्तों और इत्तेहाद की ताकत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुई। किले के चमकदार रंग पहले से ज्यादा रोशन हो गए, जो जानवरों की हंसी की गूंज से भर गए जो इसे अपना घर समझते थे। बादशाह शेर ने अपने बादशाहत के गिर्द देखा जो मोहब्बत और हंसी से भरा हुआ था। इसने अपने मौज़ूआत में बेपनाह फख्र महसूस किया और जानता था कि जब तक वो सब इकट्ठे खड़े रहेंगे वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। जानवरों के दरमियान रिश्ता मजीद मजबूत हुआ और उन्होंने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किया, अपने घर और एक दूसरे की हिफाजत का अहद किया। इस दिन से शेरपुर उम्मीद और दोस्ती की अलामत बन गया, जो हर किसी को याद दिलाता है कि बहादुरी और इत्तेहाद मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। बादशाह शेर, जो दिल के सोने का मालिक था, मोहब्बत और हिकमत से हुकूमत करता रहा, ये यकीनी बनाते हुए कि हर मखलूक खुशी से रह सके। उनकी मुहिम्मात की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, दूसरों को दोस्ती, बहादुरी और ताउन की अक़दार अपनाने के लिए मुतासिर किया। वादी के दिल में शेरपुर की कहानी जारी रही, दोस्ती, बहादुरी और हारमोन्स की जिंदगी का एक खूबसूरत किस्सा। और हर मखलूक, सबसे छोटे खरगोश से लेकर सबसे बड़े शेर तक, जिंदगी की तपिस्टर में अपना मकाम पाया, जो उन्हें मिलकर एक नाकाबिल शिकस्त बंधन में बांधता था। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।